बेटी का घर है, होटल नहीं। समीर, आज मेरे पापा दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा, घर आ रहे हैं क्या? नहीं समीर, वो यहाँ कोर्ट में काम था इसीलिए आ रहे हैं। थोड़ा रुककर रागिनी फिर बोली, समीर, पापा को वापस जाते हुए शाम को काफ़ी देर हो जाएगी। यदि आप कहें तो रात को उन्हें यहाँ घर पर रुकने के लिए कह दूँ। अरे, इसमें पूछने की क्या बात है? ये भी तो उनके बेटी दामाद का घर है। यहाँ आकर थोड़ा आराम भी कर लेंगे, तुमसे मिल भी लेंगे। समीर ने कहा तो रागिनी ने खुश होकर जल्दी से अपने पिता रमाशंकर को फोन लगाया। पापा, काम हो जाने के बाद आप यहाँ आ जाइएगा। आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन रागिनी बेटा, मुझे शाम हो जाएगी। हाँ पापा, तो आप रात को यहीं सो जाना और सुबह बस से चले जाना। नहीं बेटा, बेटी के घर रात को रुकना अच्छा नहीं लगता। उनकी ये बात सुनकर समीर ने रागिनी से फ़ोन लिया और बोला, क्यों पापा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? समीर के आग्रह करने पर रमाशंकर जी से मना नहीं किया गया। ठीक है बेटा, तुम जिद कर रहे हो तो आ जाऊंगा। रागिनी के पिता अपनी खानदानी जमीन के मामले से दिल्ली कोर्ट आए थे। वो इन दिनों काफ़ी परेशान थे। सारा दिन कोर्ट में चक्कर लगाते लगाते थक गए थे। इसीलिए रागिनी के बुलाने पर ऑटो पकड़कर रागिनी के घर चले गए। रागिनी और समीर उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। रागिनी की सासू माँ को शायद उनका इस तरह से आना पसंद नहीं आया। थकावट के कारण वो थोड़ा बहुत खाकर सो गए। सुबह जल्दी उठकर रागिनी ने रमाशंकर जी के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन रमाशंकर जी ने सिर्फ चाय और बिस्किट लिए, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी खाने की आदत नहीं थी। जाते समय रागिनी को अपने बटुए से निकालकर 500 रुपये देने लगे, तो रागिनी ने मना करते हुए कहा, नहीं पापा, आज कोई त्योहार थोड़ी है, बस आपको देखने का मन था तो बुला लिया। रमाशंकर जी की बस का समय हो रहा था। समीर ने मोटरसाइकिल से उन्हें बस स्टैंड पर छोड़ दिया। रामाशंकर जी के घर से निकलते ही रागिनी की सास ने रागिनी को ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हारे पिता को रीति रिवाज का कोई ज्ञान नहीं है? इतना भी नहीं पता कि बेटी की ससुराल में कुछ खाते पीते हैं तो शगुन देकर जाना चाहिए। ये बेटी का ससुराल है, कोई होटल नहीं जहां आकर सो गए और चाय नाश्ता करके चलते बने। रागिनी स्तब्ध सी अपनी सास का मुंह देखती रह गई। उससे अपने पिता का अपमान सहन नहीं हुआ। वो बोल पड़ी, माफ कीजिएगा माँ जी, सिर्फ मुझसे मिलने आए थे। रही लेने देने की बात, अभी 1 महीने पहले ही तो सावन पर शगुन देकर गए थे। और हाँ, मैं भूल गई थी कि बेटी का ससुराल सराय नहीं 5 स्टार होटल होता है, जहाँ चाय नाश्ता करने के भी 500 रुपये देने पड़ते हैं। इतनी देर में समीर अपने ससुर को छोड़कर आ गया। उसने सारी बातें सुन ली। उसने दोनों को चुप कराते हुए कहा, अब मुझे समझ आया कि पापा जी यहाँ आने से आनाकानी क्यों कर रहे थे। ये घर ना तो सराय है और ना होटल। ये उनके बेटी दामाद का घर है, जहाँ वो जब मर्जी हो आ सकते हैं। इस बेटी को उन्होंने इतने सालों खिलाया, तो इस बेटी के घर एक वक्त कुछ खा नहीं सकते? समीर की बात का उसकी माताजी के पास कोई जवाब नहीं था। आज के ज़माने में जहाँ बेटी और बेटे को समान होने की दुहाई देते हैं, वहाँ जब इन खोखले रीति रिवाजों की बात आती है तो फिर बेटी और बेटों में फ़र्क क्यों किया जाता है? यदि आपको मेरे विचार सही लगे हों तो अपनी राय ज़रूर दें। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी के साथ।